beautiful album. As a musician and as an artist, it's just, I can't express in words how amazing it is to be able to be part of a project in more than one way. Wow. So I'm grateful. आप यहाँ पे हो और आप गाए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की तो मतलब ये गाना तो मुझे आता है नहीं, बस 2 लाइन ही आते हैं. But I think 2 लाइन में आप कमाल कर दोगे, गाओ. हमारे कंपोजर यही है, हेल्प करो. हाँ, composer जी, please help. But honestly speaking, as beautiful as this song is, one of my favorite, I think आप लोगों का भी होने वाला है बहुत ही जल्दी. This album is just so beautiful, or such a rare album. I can't wait for the album now. But one of the songs that they have created, Mona Lage, is my favorite. But Shreyas, please sing along with me. प्लीज आप मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. Sing, you know it better. Sing the one that you made me sing. And now comes to our leading lady, Monica के लिए एक बार जोरदार तालियां होने. What a performance! The moment you come up on the screen. Thank you so much. What is that line? Current को? करंट नहीं लगता. Ah! Take us through your journey. बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इन शॉर्ट एक फीमेल होने के नाते आपको अगर ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे इतने प्रोफाउंडनेस के साथ, इतने इम्पैक्ट के साथ कैरेक्टर्स लिखे हों, उनके ग्राफ्स आर्क्स लिखे हों, तो ट्रूथफुली वो एक्टर का काम मुझे लगता है 50% कम कर देता है. तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं राइटर्स को बहुत तवज्जो देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है और एज एन एक्टर का काम आसान हो जाता है और आप उसी डेप्थ के साथ उस रोल को पोर्ट्रे करना पसंद करते हो. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे स्क्रिप्ट सुना था, मतलब मैं जब भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ तो मतलब आंखों में आंसू आ ही जाते हैं. सो मेरे लिए आई ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू सिड गरिमा कि बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर एंड इतना बड़ा दाव खेलना एक एक्टर के ऊपर इज़ अ रियली अ वेरी बिग डील, मतलब स्पेशली यहाँ पे. एंड थिएटर एक्टर को इतना तवज्जो देना, बिकॉज दे ऑल्सो लव थिएटर्स में जा रही है. या सो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग डील फॉर मी. और जब इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं तो आई थिंक एक्टर अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए भी तैयार रहता है, मतलब. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ क्वाइट अ वेरी नाइस मोमेंट एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग एंड फाइनली वी आर हियर. मुझे मोनिका से कुछ कहना है. कह दो. मोनिका शायद, हाँ वो तो है ही कि बनने वाले हैं सब. बट मोनिका, मुझे ये कहना है कि जिस शिद्दत से आपने इस किरदार को निभाया है, जैसे आपने इसको एब्जॉर्ब किया है, ये जो बात इन्होंने कही कि आंखों में आंसू आते हैं, अक्सर एक्टर्स एक किरदार को निभाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें इस बात का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो किरदार क्या असर करके गया उनकी ज़िंदगी पर. जिस तरह से मोनिका ने इस किरदार को निभाया है, आप लोग फिल्म में ट्रेलर में देख ही रहे हैं, फिल्म में आप लोग देखेंगे कि इसने मतलब कोई और जैस्मिन ऐसे प्ले नहीं कर सकता था जो मोनिका ने किया. सो थैंक यू कि आपने सीन का करना. वो तो नहीं कर सकता. वेरी ट्रू. ऑल्सो मतलब वो जो बोल रही थी कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो एक्टर का काम कम हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर अच्छा हो तो आधे से ज़्यादा डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है. सबने तो बड़ी आराम इसलिए से हमने सोचा कि थिएटर एक्टर को ले लेते हैं, यहाँ सेफ रहेगा. तो हम सोहम. Well, thank you so much. Thank you everyone for coming here. A very good afternoon to all of you. I can only say that this journey has been nothing short of ecstatic with the people that is around, which is Siddharth and Garima. They've just been impeccable storytellers, as you all know. And with this film, they are going to turn a new chapter as directors as well. I always feel that as actors or artists alike, we are all modern day gypsies. We sort of put our tents somewhere for a few days and build these stories and interact with such amazing people and learn so much about life more than just a film. Because nowadays we just don't do a project, right? It's more than a story that we are trying to tell. And Dukaan is that story for us that shall always be very, very special. And hopefully it can turn a new leaf in everyone's life that is ready to see it. So thank you so much. Nice, thank you.
एक और बहुत इम्पोर्टेंट किरदार जो मुझे लगता है मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जो कि इस फिल्म के अंदर है, मुझे लगता है वो है एक मिनट बिफोर यू Yeah. जस्ट वांटेड टू से कि शिखा से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम लगा था ये मैं रह डिसाइड गई करने थी में? तो हाँ, बुरा नहीं लगे नहीं, मुझे नहीं। इसलिए हाँ या दैट टू। आपको कितना टाइम लगा? अमर सर said he took 5 minutes to do this. I just wanted to know what was your first reaction when you आपने वो जो होर्डिंग आप लोग लगा रहे थे रात को उसे कोई देख रहा था ओह एंड माय बैकग्राउंड इज आई एम एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर विजुअल मीडियम से मुझे बहुत प्यार है तो जब मैंने वो पोस्टर देखा एंड इट इज़ द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी वेव बैंड सो हमारी खुशकिस्मती है दिस इज हैपनिंग और इस दुकान से वेव बैंड की दुकान शुरू हो गई है और अब बहुत सारी पिक्चरें निकलेंगी इस साल में दिस इज आवर फर्स्ट एंड वी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर व्हेन आई मेट सिद्धार्थ एंड गरिमा फॉर द फर्स्ट टाइम इमेजिन हम सब अपनी ज़िंदगी कभी शुरू करते हैं तो आइडियलिज्म से शुरू करते हैं अ प्रोड्यूसर इज़ अ वर्ड पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर मेरे लिए था कि एक कमाल की स्क्रिप्ट हो तो उसके लिए क्या चाहिए कमाल के राइटर्स जो प्रूवन हैं दूसरा क्या था बजट में बन जाए तो वो खुद ही प्रोड्यूसर्स दे पुट देयर एनर्जी देयर लाइफ देयर सोल फुल कमिटमेंट वी डिडंट नो द बिजनेस वेल बिकॉज इट वाज द फर्स्ट फॉर मी एंड अमर and there are a lot of people in every industry you know who don't show you the right path so these people coming from the industry saved us at every way you know they saved our money they showed us where to do what इससे ज़्यादा तो कोई प्रोड्यूसर कोई इन्वेस्टर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी जब शुरू करता है मांग नहीं सकता और एक और चीज़ 2 साल से अब हम लोग वी प्रिपेयर्ड द प्रोडक्ट सब कुछ दुकान बंद थी हम लोग बहुत खुशी से कह रहे हैं कि दुकान खुल गई है 5 अप्रैल को दुकान बाहर आ रही है थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू कम Yes. Thank you so much. And last but thank you Shikha, thanks for those kind words. I just want to say one more thing कि आजकल you know there is a trend where you know people have multiple composers in a film. आपकी फिल्म के 6 गाने अगर होते हैं तो 6 कंपोजर होते हैं उसमें. I mean nothing against them, but हम लोग we believe that you know अगर एक फिल्म का जोन जैसी खास करके जैसी दुकान है उसको समझने के लिए आपको एक माइंड के साथ ही खेलना पड़ेगा और so here I want to introduce Shreyas मतलब not to the introduce as in nahi but As a दुकान का he's a composer he's also done the BGM and you guys would have heard that in the trailer and you will see the impact in the film so Shreyas प्लीज कैसा रहा बताओ कैसा रहा दुकान की जर्नी तुम्हारी सबसे पहले तो मैंने जिस दिन रामलीला देखी थी मैं हमेशा से इनको कहता हूँ कि मैंने इतने बार देखी रामलीला एंड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि ऐसे लिरिक्स वो मुझे तुमने भी संजय सर मिले के प्यार में देखी नहीं उनसे तो प्यार है ही बट द फिल्म एंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड आई स्टिल रिमेंबर कि लॉकडाउन जस्ट खत्म होने के बाद सिद्धार्थ गरिमा का मुझे कॉल आया था and they were like we are working on a film called Dukaan and can you just do some introduction piece for the film so वैसे बना था मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ सॉन्ग एंड इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता ले लो बट आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट आई थिंक मैंने और ऋत्विक ने 2 दिन में वो प्रेजेंट किया था स्टूडियो में एंड दे वर लाइक यार ये बैंग ऑन है एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद सिद्धार्थ एंड गरिमा बिकॉज आज की डेट में इतने सुंदर लिरिक्स जब आप एल्बम सुनेंगे तो म्यूज़िक अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है बट द लिरिक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड जो स्क्रीन प्ले को लेके चलता है आपको एक सीन से दूसरे सीन तक लेके जाते हैं वैसे लिरिक्स हैं एंड जो सिड भाई ने बात बोली आज की डेट में फिल्म बन जाती है उसके बाद गाने नया वर्ड है शॉपिंग किए जाते हैं कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट है तो 10 कंपोजर से 10 गाने लिए जाते हैं एंड हाँ नया टर्म है ये मैंने भी सुना है बट आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने पूरा फेथ रखा एंड दे लेट मी वर्क विद ऑल द फ्रीडम एंड हमारी इसी जर्नी में विद संदीप सर्स ब्लेसिंग्स वी गॉट सतरंगा सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड अगेन ब्लेसिंग अस थैंक यू थैंक यू फॉर द साथ देने के लिए शुक्रिया थैंक यू श्रेयस फॉर एवरीथिंग एंड जस्ट लास्ट एक डायरेक्टर तो हवा में उड़ता है जैसे राइटर डायरेक्टर हवा में उड़ जाता है कुछ भी लिखता है बोलता है कि ना ये यहाँ जाके होगा यहाँ से क्रेन लगा दो यहाँ से लाइट हमको शॉट ऐसा चाहिए ये तो अपना पागलपंती हमारी चलती रहती है तो उस पागलपंती को यहाँ तक पहुँचाने में जिसका हाथ है ही इज द DOP ऑफ दिस फिल्म अनिर्बान Chatterjee and he's just smiling at me right now कि आपने मेरे को क्यों माइक में ये पोजीशन में क्यों डाला है बट सर थैंक यू सर 38 डेज में कैसे शूट करी अपने पिक्चर प्लीज बताओ ना 38 डेज सिर्फ में 38 ऐसी days। पिक्चर शूट की विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल हाउ थैंक यू सर
all because of you guys. There was so much of clarity, so that's how we got it done. Thank you, sir. अरे सर ये क्या है? Man of few words and many visuals, as you will see in Dukaan. It's his beautiful work that you see there, you know, in terms of. मैं खुद ही बोल रही हूँ. That's Garima for you. अच्छा एक बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इस पोस्टर को भी जब देखा था, अभी ट्रेलर भी देखा, वो है कि सरोगेट का टमी. टू गेट दैट राइट एंड टू गेट दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी फाइन लाइन, इट कैन गेट इनटू द फनी जोन. हम जब 80s 90s की फिल्में देखते थे, हम स्पॉट करते थे, देख लिया था किया मैंने, देख लिया ऐसा करके. बट तो टू गेट दैट, टू क्रैक दैट राइट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज़ टू लुक जेन्युइन, ऑथेंटिक. हाँ जी. तो इसमें राइट और रॉन्ग में मेरे को लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे अनमोल. ऑल्दो वी वांट एवरीबडी टू गो राइट एंड रॉन्ग इन दिस कि कैसे या हमने सही किया या गलत. बट किसी ने वो पेट बिना कपड़ों के अनकवर्ड बेलीज देखे ही नहीं. हम वी आर नॉट यूज्ड टू, बट व्हेन वी वेंट टू डू रिसर्च फॉर दिस फिल्म इन गुजरात, इट वाज वेरी कॉमन देयर. ये ऐसा नहीं कि हमने शॉक करने के लिए या कुछ ऐसा किया. They wear it like an attitude, like it's, you know, this is my profession, so this is how it is, and we wanted to keep it as is in the film. Of course, बहुत अलग विजुअल है, तो हम जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बट कहानी उसी तरह से कहनी थी हमें, ये हमें बहुत क्लियर था. क्या बात है. मतलब शर्म की बात नहीं है कि प्रेग्नेंट है ना, तो मतलब वो सेलिब्रिटीज गो एंड डू अ फैशन शूट अबाउट इट, बट यू नो कॉमन है विलेजेस में, रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया में बहुत कॉमन है कि वो खुला रख के घूमते हैं वो लोग. Okay. It's a matter of pride for them. Okay, we can open the questions for the media, please. Hello. Yeah. There. Sadanand Grima. Yeah. Yeah, I can see you. Yes. Thank you so much. आपने कहा बहुत सी बातें हुई, संदीप सर यहाँ मौजूद हैं, और जैसे आपने कहा कि ही इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, वी ऑल एग्री, सिटिंग इन दिस ऑडी. मेरा सवाल आपसे है कि संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज के साथ काम किया आपने, अक्षय कुमार साहब के साथ काम किया, संदीप रेड्डी वांगा जैसे अल्फा मैन को बुलाने की जरूरत क्या थी रिबन काटने के लिए? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? ऑन अ वेरी लाइटर नोट, व्हाई यू थॉट टू बी, यू नो, to Sandeep to be here to do the ribbon cutting ceremony? What's so special about him? See, we are best of friends. मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, you know, ऐसे it was बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी, और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम. तो फर्स्ट मीटिंग was very very, you know, very casual and we hit it off. कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है. हम सेम चीज़ों के बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीज़ें पसंद हैं और नापसंद हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है, वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं. तो मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो, होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ. तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो. तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो. ऐसा होता है पहली फिल्म में. वी डिडंट बिलीव हिम देन, वी बिलीव हिम ये नाउ. मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे. संदीप सर, मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं. डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांट यू टू बी हियर? और कितनी, जैसे रेड्डी वो बात हुई, उस फिल्म की बात हुई, जो आपकी पहली फिल्म की बात हुई, डू यू गेट नॉस्टैल्जिक? क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे. नाउ आई हैव सौरभ, सुरेश एंड रणबीर. बट व्हेन वी वर मेकिंग कबीर सिंह से आज तक एंड फ्यूचर में भी, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. सो अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आपने, तो मैं भी उधर आके बैठता था. तो आपको कौन नहीं जानता सर? नहीं एक बोल रहा हूँ. हाय, मेरा सवाल गरिमा, सिद्धार्थ और मोनिका से है. हाय. हाँ जी. एक मतलब तीनों को जवाब देना पड़ेगा एक साथ? मतलब तीनों के लिए एक ही सवाल है जिसमें तीनों के अपने अलग अनुभव होंगे. एक तो क्या कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें चैलेंजिंग थी या टफ थे सीन, क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया था तो एक लिखने की आसानी है, पर्दा पहली बार आप फ्लोर पर जा रहे थे फिल्म के साथ, तो क्या चीज़ चैलेंजिंग था आपके लिए, सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए? मतलब इसको ऐसे भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि लुक क्या रखा जाएगा, जो वूम है वो कैसा दिखेगा, कितना असली नकली, क्योंकि बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम, पहली बार भी देख रहे हैं, तो
कैसा क्या होगा, कितनी बार मिटाया, कितनी बार प्रोस्थेटिक किया वो भी? मैं बहुत ही इसका संक्षिप्त में जवाब दे देती हूँ आपको. Sorry ma'am, I'll just answer this. The process is talking about. या सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था. प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं. वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है. उस कुएं को हम लोगों ने, उस गांव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए. तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुंचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने के लिए. और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा ये अब एक, आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से ये आती है सीक्वेंस. ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा. इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं. तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो हमको वहाँ लेके जाना पड़ा. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर. वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के. तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं. तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की. एंड ऑफ कोर्स वो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं और उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत. मोनिका, मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट 1 महीने तक नहीं पहना. मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफ़िकल्ट, दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बरखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है. बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करंट को करंट लगता है क्या. तो आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट. सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं. इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज़ सच अ ग्रेट थिंग. एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. सो पर्सनली आई हैव जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. सो ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट और दैट इज़ डिफ़िकल्ट. ये बहुत कमाल की एक्टर है, इन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है. मैं आपको बता दूं, इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे ऐसे उड़ाते हैं. चुटकी. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood Center. Yeah, hi. मेरा पहला सवाल मोनिका जी से है. इधर सेंटर. हाँ जी. जैसा कि ऑब्वियसली ट्रेलर में जो आपका सबसे मज़ेदार डायलॉग है कि करंट को करंट नहीं लगता जी, तो क्या इस हिसाब से आप बिजली की रानी हवा हवाई की कोई भतीजी हुई? अगर आप चाहते हैं मैं भतीजी बनूं तो मैं तैयार हूँ भतीजी बनने के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको क्या मिलेगा मुझे भतीजी बना के? I can only say that you are a very bad conductor. Conductor. My question now for Siddharth and Garima is, आपने briefly mention किया, I think as layman obviously हमें तो इस चीज़ों का इतना पता नहीं है, but you use the word contractual. एक I think general assumption है इस चीज़ में एक contract बना जाता है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रेलर देखा उसके अंदर जो ये देखने मिला है कि जो सरेगेट मदर है और जो पेरेंट्स हैं वो साथ में ही है, ये इनके यहाँ काम कर रही है. बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पे रिसर्च किया, were you able to have access to any such contract, और उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपको इस चीज़ के? Absolutely, yes, we did. We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले. और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. हाँ जी. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैंड नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है. उनके मूड स्विंग्स देखे हैं,
हमने बहुत टाइम बिताया, मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो। तो इसलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं। और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे। Okay. One last question to Mr. संदीप रेड्डी वांगा. गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट. बट आपके हिसाब से संदीप जी, आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए, लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, आप बात करते रहो। थैंक यू. ये सवाल सिद्धार्थ और गरिमा आप दोनों से है। ट्रेलर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिले तारीफ ट्रेलर है। थैंक यू. लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सेनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पे फिल्म थी। कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है। और मोनिका, आपसे आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा, दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं, प्लीज बताएं। कौन, मैं पहले डायरेक्टर? हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होगा, होता है वो। आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में। और मिमी मेरे हिसाब से एक बंदी की, एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी पहले। बिल्कुल। मोनिका? और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है। मतलब अगर आप एक सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है। मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कंटेंट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो। सो दिस इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है। एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विथ कंपैरिजन, मतलब देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम एज सच। एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है। सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ निभा सकूं। अदरवाइज कंपैरिजन इज़ फाइन, इट्स ओके। Hi, this is Sohail over here in the center. A big congratulations and all the best to everyone. My question is Sandeep ji. संदीप जी, आपने इंडस्ट्री का एक इक्वेशन ही बदल दिया है एक्चुअली, आफ्टर योर फिल्म. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्में कुछ शूट की थी और कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़ा वो लोग थिंकिंग के सेंसरशिप में ये चीज़ आगे पीछे होगी या नहीं, बट उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक शायद उन्होंने रीशूट भी की है, ऐसी चीज़ें आपने हिम्मत दी है उनको. तो व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? मैं बहुत बात किया यार, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वाली बात की वापस रीशूट, ये भी बात किया, रिवाइंड करके देखो. अब क्या सुनना चाहते हो बोलो. आप बोल दीजिए एक बार से. नहीं, हमारे हर एक का एक स्टाइल होता है ना फर्स्ट टाइमर का. सो अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता, बिकॉज if example we take सेंसर बोर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? सो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. मिला ना? what was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your शायद एडवाइस ले रहे होंगे कई, जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी, और कहीं पर भी अगर वो फंस जाते थे तो आपसे वो सलाह मशवरा करते थे. तो आपका, उन्होंने वो तो कहा था कि डरो मत, पर उसके अलावा अलग तरह से किस तरह से आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी, जस्ट गो हेड. बट उससे कुछ नहीं मिला होगा उनको, बिकॉज दे मस्ट हैव फिगर्ड आउट देयर ओन वे. सो
Sandeep, I would like to add that Sandeep is the most inspiring filmmaker. So Yeah. उनका जो connect audience के साथ में है ना, वो हमेशा एक inspiring चीज रहेगी हमारे लिए और रहेगी. Sandeep is a very inspiring, aggravating. Yeah, would you like to add something, Sandeep? मैं ऐड करूं? Yeah. नहीं बोलिए, आप सुनता हूं मैं. नहीं. I would like to hear from you because your aggression shown in the films, you know, be it Kabir Singh, be it Animal, you know, everybody has liked it. And it's going over the top. Even now, people are refusing to turn back and see something else. What do you have to say about it, about your aggression? वो नेचुरल है. नहीं मतलब वो नेचुरल एग्रेशन है. मतलब कहानी के लिए कुछ स्पेशली कुछ लेके नहीं आया मैं. फ्लो में आ गया, लिख दिया, बना दिया. Yeah, you can see how aggressive he is. He has a strong voice as a Will we be seeing filmmaker. the second part? Sorry. Are you readying with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that I'll do Animal Park. Spirit itla ఏమండి గారు? Spirit is about a sincere cop. Elaborate చేస్తావు? ఇంతే ఇంత లేదు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడే ఎలాబరేట్ చేసేస్తే మరి సినిమాలో ఏం చూస్తారు మీరు? इनको तेलुगु बहुत अच्छी तरह से आता ఇప్పుడు है. elaborate చేస్తావు మీ బాగున్నారా? I'm not understanding what he said. I said if you elaborate a little bit about it, you know what spirit's like. Is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly, No. manly? As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police, yeah. Police, wow. I loved it. I saw one week back. Yeah, I really liked it. But I saw it on the computer. Now it's different because it's with a 5.1. So. Not as a friend, as a director, anything you want to say about it? आपको क्यों बोलूँगा? इनको बोलूँगा ना कुछ से तो. Hi, Sorry? Manali, this is. अच्छा है. It is intriguing. पिक्चर देखने का मन कर रहा है. तो बस है ना इतना पिक्चर देखने के लिए. Yeah. Hi, Manali, this is Roona from Web Dunia. आपको तो खैर. Hi. इंडियन आइडल 2 से मैं आपको कवर कर रही हूँ, तो आप जो भी करती हैं मैं खुश हो जाती हूँ. कभी आप गाना गाती हैं, रियलिटी शो में आती हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ. Oh, thank you. ये वाली फिल्म करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? Story and such incredibly talented people, the minds behind it. सिद्धार्थ एंड गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने ही नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है. मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई गिव द ऑडिशन. और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए. तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया. बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए. अरे हाउ नाइस, थैंक यू. बट वो आता नहीं है, वी लेट यू नो. हाँ, We'll get back to you वाला नहीं है हमारी. हाँ नहीं, वो हुआ ही नहीं. मुझे लगा अरे एक ही दिन में 2-3 घंटा भी नहीं लगा. मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता, यू नो. बट नो, इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना क्या ना? भाई 1 मिनट के ऑडिशन के लिए कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को. और कितना वो तो जब आपने कर दिया तो फिर हम डिसाइड करने में टाइम नहीं लगा. 1 मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी. सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस. बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, एंड आई मिस्ड इट सो मच. एंड आई डोंट थिंक there could have been any other better place to be than Dukaan set. और as a woman, I am not yet a mother. तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but being a mother on screen was also a beautiful experience. And some crazy people, she's being so nice and like this, but sab crackpot hai ye, sab, which has been just a beautiful experience, including hamare Siddharth ji and Garima ji. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. So nice. It was wonderful. Nice, thank you. Hi, Siddharth, Garima, आपसे ये जानना चाहूँगी. Here again. Siddharth, again.
हाँ 70s के टाइम 80s के टाइम जब एक लड़की बोलती थी जाकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था. तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे देके बच्चे दिए. तो ये एक बात एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है. श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना. मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं है. हाँ जी. तो मतलब गोद भराई तो हर घर में होती है लेकिन गाना नहीं बजता है, तो अब शायद ये बजेगा. आई थिंक दीदी तेरा देवर के बाद शायद ये गाना आ जाए. वाह वाह वाह, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Hi, good afternoon, Garima. I'm standing right here. If you see me. राइट लेफ्ट, मेरा राइट, मेरा उधर लाइट के वहाँ पे. Yeah. Okay. First of all, many congratulations on the teaser. My name's Monty. I'm from ITV New York. You've picked up a very delicate, a very good subject, that's surrogacy, and kudos to the entire team. A teaser will not give full justice to what we are going to witness in April. But my question is to the duo, the director duo. I know you mentioned very briefly that you thought of this idea in 2010. What took you 14 years to implement this brilliant subject in Indian cinema? Joining my another question, what is your biggest fear? You know, because you guys have shifted verticals from writing to a very challenging role, that's direction, and that too. Two people directing, there might have been instances where you might have not agreed with each other. Yeah, I've lost all my hair in that. Yeah. I don't have a solution for that, Please but continue. I might come up with that. But again, what is your biggest fear? And you know, because you are presenting a feature film which doesn't have any A-listers or big names. You know, you do want commercial success. I know, looking at you guys want critical fame. You know, this is my intuition. I might be wrong, but what have you done in your screenplay that audience engagement, you know, keeping people sat down on the seats for 2 hours, 120 minutes, that's very important, you know. Having a nice, good trailer is good, but what have you done on your, you know, your homework side, on your, you know, change of roles in terms of script-wise? And my second question is to you, Sandeep sir, I know you're a great friend. This will be the third Sir, one. पहले दो सवाल ही आदमी पहले हुए दो हैं हमें. सवाल का मतलब I have to get Can you repeat the question? Answer first. No, I remember. She remembers. Okay, great. Woman power, brother. Woman empowerment. Yeah, okay. So I just want to open the line and then you can take it. Sure. Yeah, so basically answering your first question, 14 years, why did we take 14 years to make this? I think a woman bears a child in her tummy for 9 months. The pain of these 14 years is nothing compared to that. So it takes that long to deliver, dude. So... But why? Wasn't anybody audible enough to accept it, or because that's a very long time frame, sir? I mean, I'm not being critical. No, so but basically from conceiving an idea to taking it to making a full script out of it takes a while. This idea especially couldn't just have been a figment of our imagination. It did need us to go to the real places and look at people, meet those surrogates. That itself was a 3-year process, you know. And then of course there was other things that we were working on. This was an idea we were toying with. We were thinking, should we make it into a film? Is this idea even worth it? You take a while to judge that. And then of course the years when you're mounting it, yes, it was a struggle to get past the Bollywood framework wherein people do not want to play a pregnant character. We were very sure that we wanted a solid actor for this because this girl has to take this film on the shoulders, and very ably Monica Pawar was someone we found because of the first, we saw her work in Jamtara. So that's where we were, you know. And yes, 14 years, तो एक idea का, like for example, you'll meet any filmmaker. I'm sure Sandeep has ideas which he has stored for many, many years, and then, you know, he chooses that time. तो हर film की एक destiny होती है. It takes that long for it to come to fruition, you know. And what is your biggest fear, guys? Like, you know, if you want to answer that. And to Sandeep sir, you're a great friend. What is the biggest challenge, according to you, as a critique, not as a friend, that this film might encounter as a critique? Yes, I'm asking you.
as not as a friend, you're not speaking as a friend, but as a critique. सबका डर एक ही रहता है फिल्म मेकर का, ऑडियंस को पसंद आता कि नहीं, Audience. उससे ज़्यादा कोई डर नहीं रहता. Yeah. Right. Absolutely right. Absolutely. All right, wish you And guys I'll all. tell you, these people are so passionate. So, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कितना पैशन है ये लोगों में, कितना मैड है ये लोग. During the process of कबीर सिंह एक बार मैं इनके ऑफिस गया था. ऑफिस के दीवारों पे, दरवाजों पे, सोफे पे सब पोएट्री लिखी है. And there are songs which I have already written, and there are 3-4 lines का पोएट्री था. कुछ गाने भी है जो अभी तक फिल्म में नहीं आया. मैं बोलता था कोई चोरी करेगा, कोई फोटो लेके जाएगा. तो ये लोगों को डर भी नहीं था, मतलब it was like that. And his place where he lives also, his house is also like that. And one day there is one puppy going around. तो suddenly एक puppy देखा, उसका नाम था Story. तो you can imagine. Yeah. So So yeah. we are planning to get one screenplay and dialogue also soon. Wish you guys all the best, guys. Thank you. Thank you. Are we done? Any more questions? Done. I think we'll all Yeah, so no, photo, just photo I- opportunity. Yeah, no, Yeah. just we'll do the photo op. I just want to do a round of thank yous, which will be quick. I think Sure. Media is not interested in that, but thank you. आप लोग लेते रहना photo. So I would like to thank all of you for coming here, and all of you from the media. And I think it was very nice interacting with you all. And आप लोग आए अपना समय निकाल के, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे अंधेरी, बट अंधेरी में भी आना एक जगह से दूसरी जगह आजकल बहुत नाइटमेयर हो गया है. Thank you for that. And I would like to thank all the team, and of course Kunal Kohli sir is here, Inder Kumar sir is here, Milap Zaveri sir is here, Urvashi ma'am is here. So thanks for joining, and thank you for all the hausla afzai. Shreya ma'am Oh, is Shreya here. ma'am is here. Of course, I've been a big fan of her. I've seen all her Telugu films and all her work mostly. So, and of course, I would like to thank our co-producer Neetu ma'am. And sorry, I don't know the name of the daughter. Yes, thank you. But apart from that, Aishwarya, Shreyas's wife. And she's great also friend. sung in the film. She's also so sung you in the will hear film. her And voice. Aishwarya, can you just stand up and wave at the media once? Thank you. And the Jay, entire thank you. BGM ka team. Vikas Vishwakarma, he's done the BGM alongside with Divya Kumar and Shreyas. So thank you so much. Rutvik, you've been working on the music as well. Ujwala, I'm just going as I'm seeing you all. Ujwala, thank you for playing. बुरी भाई नहीं उज्ज्वला कौन है No, sorry. Sorry. Prajakta, thank you. That she plays a very important character in the film. Thank you. Aparajita. Aparajita. Sorry. Yeah, I don't know who's Ujjwala, by the way. यहाँ मत लड़ो यार. हाँ. And Ekta, thank you. And Gitika, thanks a lot. They play very important characters in the Gitika film. plays a very important character in the film. She's Yes. done a beautiful job. Yes. Thank you. And there is Bhumika Meena sitting right here. Thank you for joining. And you've been seeing her work. She plays a very important character. And entire family who's been a support system and been there through our hardships. Garima's mother is here, father is here, her Mosi is here, and nephew and niece are here. I think my niece is also here, but I can't see her anywhere. I think she couldn't make it in the Andheri traffic. And Shikha's ma'am is here, my mother is here. So thanks a lot. Auntie ji, namaste. Husband is here. Atin, my husband. Yes. Thank you very so much. much for standing by me. Would you please stand up and let the world see you? Because I'm tired of people asking me who you He's are. the guy who's been bearing her for. Yeah, मैंने and Garima's apart from twin Anmol, brother मैंने- is here. He is also here. And our best friends, Gaurav and Dipakshi, thank you for joining us here. And all of you. And all our AD team. Nitesh is there. There is Tanuja from the costume team. There is Komal. I can't see anybody else right now. Yeah. Our Sayyed is Sayyed, there. Yes, hi. thank you, Sayyed, for joining us. अब आप बस I think इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा एक तो सेकंड मेरे मेरे को को मारेंगे जमाल आप। को थैंक यू बोलना है हमारा छोटा सा जमाल प्लीज खड़े हो जाओ बेटा Oh, give it up for Jamal, everybody. ओके एंड राहुल हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने बहुत एबली काम किया है इस फिल्म के ऊपर थैंक यू टीम नागार्जुन हुज कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद ही इज अ साउंड डिजाइन तेजा Teja also. And Mahavir sir has just joined. Oh yeah, Mahavir sir, he's here. thank you so much Thank for you, being Mahavir here. sir, for coming. all the And support and if in case अगर हम किसी को भूल गए हों तो आप oh hi. Mr. Vijay Jain, thank you so much for being here, sir. Thank you for all your support. इस टीम से कोई भी है जो जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं या जिसका हमने नाम नहीं लिया जो यहाँ मौजूद है प्लीज Our editor Satya is here, so Satya, thank you for cutting this beautiful trailer. That's him. Yeah. उनकी टीम चंद्रकांत सोनावने जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किया हमारे लिए Thank you, चंद्रकांत
Yeah, the costume of the film is a highlight. जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा. Thanks Chandrakant for doing that. Sunil Jain sir, Magic. Bablu ji, Sunil Jain, our production designer, and Bablu ji, thank you, our director हमारे. Thank you, thanks a lot. बस अभी मुमताज जो कि हमको यहाँ लेके आया है. Thank you. Now that we have named 80% of the people in this auditorium, yes, everybody goes back home. Yeah, happy. Garima, now my payment. एक हाथ वो तो नहीं मिलेगा आज. क्या? अरे ये तो मैं फ्री में दोस्ती कर के लिए रहा नहीं आया मैं. Hello, boss. ये तूने बोला था फ्री में कर रहा है. नहीं कुछ नहीं. अनमोल याद करो दिन जब मैं थी जिंदगी बनाई रेडियो में. Just because she has my पुराने videos, इसलिए मैं आ गया हूँ. कोई बात नहीं. But guys, okay, on a very serious note, we are having a light atmosphere. The film has a little serious subject, but on a very very serious note, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जब कोई इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक पहला कदम उठाता है वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है. आप आज एक बड़े स्पेशल दिन पे आए हैं जब सिद्धार्थ और गरिमा मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो अपनी पहला कदम उठा रहे हैं. एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनका साथ दीजिए. आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप प्लीज चीज़ों को अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं. 5 अप्रैल को थिएटर्स में we want a photo op with this whole group here, please. Before we go, एक बार श्रेयस की आवाज में 2 लाइन मोहना लगा कि प्लीज सुना दो. Okay. Oh yes. This is a song that is. Should I reveal it? Yeah, it is. Yeah, it is sung by Arijit Singh, and it will be releasing very soon once the trailer is out. Okay. So Abhi Shreyas is going to sing it for you. He's beautifully composed it. Go for it. Thank you, Siddharth and Garima, for writing this beautiful song. मोह न लागे मोह न लागे मोहन तो से ऐसी कोई सूरत कर दे यारे शमसी मखमल कर दे आ पत्थर की मूरत कर दे तो मैं काशी काबा मेरा तो मैं काशी काबा मेरा तो मैं बस तेरा जो कर लूँ मैं तेरे फेरे कर लूँ चारों धाम कर लूँ चारों धाम मोह न लागे मोह न लागे मोह न लागे मोह न लागे. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you, Shreyas. Beautifully. And lastly, I would like to thank Chaitanya sir, Rahul from Mantra Luminosity. Chaitanya sir has designed the posters of the wonderful posters that you've been seeing all around today.
सीसीएल कहते हैं सीसीएल Yes.